हाँ। कितना किराया देते हो? 40,000। 40,000 देते हो। हाँ। कौन लेता है ऊपर? तो सर ये जो बाहर सामान रखा हुआ है कोई इसकी चार्जेस वगैरह गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह देते हैं? भाई को पता, भाई को पता। आप बैठे हो तो आप हैं सर, मुझे नहीं पता। आपको कुछ लाओ नहीं वो पता? देना नहीं। सर ये तो पता ही नहीं है, आपको भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। अच्छा ये सही रखा हुआ है, ये तो मैं बोला नहीं कि सही है। ये आपका है किसी और का है? अच्छा अब आ जाते हैं फिर एक बार फुटपाथ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काजी कयूम रोड हैदर चौक का वो हिस्सा जहां पर आए वक्त ट्रैफिक आपको जाम मिलता है। ट्रैफिक क्यों जाम मिलता है, क्या वजह है, आज वो वजह हम ढूंढेंगे और देखेंगे कि आखिर इंसानियों के लिए, इंसान जात के लिए जो चलने के फुटपाथ हैं उन पर आखिर कब्जा क्यों है, क्यों इंतजामिया हरकत में नहीं आती, क्यों इंतजामिया इनको हटाती नहीं है। और इस फुटपाथ पे कब्जे के नुकसान ये होते हैं कि फुटपाथ पे आपको मिलेगी दुकानें, दुकानों के बाद आपको मिलेंगे ठेले, ठेले के बाद आपको मिलेगी एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी। जहां 20 फीट का रोड है, इन गाड़ियों की वजह से वो रोड आपको सिर्फ 5 या 6 फीट का नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं कि आखिर इन फुटपाथों पर आपने कब्जा किया हुआ क्यों है। फुटपाथ मिला हुआ है, उसकी तो हालत मैं आपको दिखा रहा हूं आगे क्या होती है। लेकिन उस फुटपाथ के बाद आपको मिलेगी गाड़ी, उसके बाद ये एक गाड़ी भी हम छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं हम ये दूसरी सुजुकी पे। रोड हमने वहीं पर छोड़ा, फिर आए उसके सामने वाले पे रोड पे, यहां भी आपको फुटपाथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फुटपाथ नहीं मिलेगा, फुटपाथ आपको हैदराबाद के हर रोड पर मिलेगा। लेकिन उस फुटपाथ पर किस तरह कब्जा है वो एक बहुत बड़ा सवाल है इंतजामिया के लिए। आइए आपको आगे दिखाते हैं। बात वही है, ये फुटपाथ, उसके बाद ये गाड़ी, फिर गाड़ी के बाद गाड़ी, और उसके बाद रोड जाम। और अगर किसी को आप बोलोगे कि भाई थोड़ी गाड़ी आगे कर, तो वो आपसे लड़ने को आएगा। कब्जा है, कोई माने या ना माने, बिल्कुल नाजायज कब्जा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आवाम भी खामोश है। आवाम इन चीजों पे हिल गई है कि रस्तों पे 1-1, 2-2 घंटे हमें खड़े होना है, लेकिन अपने हक के लिए नहीं बोलना। मजीद आगे दिखाते हैं आपको। रक्षा के बाद जो 5 से 7 फीट आपका रोड मिलेगा वो आए दिन जाम होता है। और कम से कम 20 से 22 फीट का रोड, और इसको छोटा करके 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 आपके सामने 8 या 10 फीट का रोड आपको मिलेगा। आखिर इनको सपोर्ट कर कौन रहा है, आखिर इंतजामिया जागती क्यों नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सब चीजें एक साइड छोड़ देते हैं, रक्षा के भी छोड़ देते हैं, कार को भी छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल भी छोड़ देते हैं। थोड़ी सी जो जगह बचती है उसके बाद ये दुकानदार साहब ही अपने थल्ले बनाए हुए जो कि रखकर अपने रोड को जागीर समझकर बंद कर देते हैं। ये एक नहीं, एक आपको मिलेगा 2, उसके बाद मोटरसाइकिलें, उसके बाद गाड़ियां। मकसद ये कि 20 फीट रोड में से बचाना आपको सिर्फ 8 फीट है। कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ किसी ने भी, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। हमें हैदराबाद को दीमक की तरह चाट के बिल्कुल खोखला करके देना है, छोड़ना नहीं है। चाहे हमें 2 फीट की जगह हो, चाहे हमें 15 फीट की जगह हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ समेटनी है। बस यही काम रह गया है हैदराबाद के लोगों का, हैदराबाद के ताजरों का। ये मेरे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड अगर हम देखेंगे तो ये रोड औरंगजेब मस्जिद की तरफ जा रहा है, मौलाली की कदमगाह की तरफ जा रहा है। हालांकि रोड ये आने का है, लेकिन इस सारे रोड के फुटपाथ पर भी किस तरह लोगों ने कब्जा किया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आइए। तो 3 रास्ते हमने आपको दिखाए, अब आपको दिखा रहा हूं आखिरी चौथा रास्ता, जो कि भी फुटपाथ तो बना हुआ है
लेकिन इंसानों की चलने की जगह, वहां आपको फोटो स्टेट मशीनें मिलेंगी, वहां आपको मोटरसाइकिलें मिलेंगी, वहां आपको जहां भर की चीजें मिलेंगी सिवाय लोगों के चलने की जगह के। आइए दिखाते हैं। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे फुटपाथ है हमारा, और ये हमारे इंसानों की चलने की जगह है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ आखिर मोटरसाइकिलें कर क्या रही हैं, और जो लगा रहे हैं मोटरसाइकिल उनके शऊर को भी सलाम है कि जरी से भी जगह उन्होंने छोड़ी भी नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी जगह बचेगी तो आपको यहाँ मिलेगी फोटो स्टेट मशीन है। उसके बाद आइए और दिखाते हैं हम। चीजें मिलेंगी आपको, अर्जेंट रबर की मोहरें, फोटो स्टेट, कागज, अखबार। नहीं मिलेगा तो इंसान के चलने की जगह फुटपाथ पे इंसान नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये आपके सामने हालत, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हाय जी क्या आ गई, उसके बाद अखबारों का, उसके बाद ये आ गया केबिन खैर से। भाईजान कोई किराया विराया देते हो सरकार इस चीज का जो खड़े हो, इसको देते हो ऊपर दे सरकार इस चीज का जो खड़े हो, इसको देते हो ऊपर देते हो। कितना किराया देते हो? 40,000। 40,000 देते हो। कौन लेता है ऊपर? बंदा है। बंदे का नाम तो होगा मेरी जान? नाम पता नहीं। नाम नहीं पता। चले जी, 40,000 रुपए इस केबिन के ऊपर किसी को दिए जाते हैं। अब ऊपर कौन रहता है, ये काम इंतजामिया का है कि इस टुकड़े के, इस फुटपाथ पे इस टुकड़े को रखने के 40,000 रुपए आखिर वो बंदा ले क्यों रहा है और किस लिए ले रहा है। आइए आगे मजीद दिखाते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, बात वही है कि हम अपने हैदराबाद को दीमक की तरह चाट कर खोखला करके ही रहेंगे, छोड़ना नहीं। ये फुटपाथ है जहां इंसानों की चलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, लेकिन यहाँ है क्या आपके सामने, सिर्फ मोटरसाइकिलें, रबड़ की मोहरें, फला सिवाय इंसानों के यहाँ आपको सिर्फ चीजें मिलेंगी। हालांकि ये मेन इंसानों की चलने की जगह है। जो लोग पैदल चलते हैं, जो लोग सवारी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सारा फुटपाथ उनकी मिल्कियत हम कहेंगे। लेकिन बात यही है कि सिर्फ यहाँ हमें बाइकें मिलेंगी, इंसान नहीं मिलेंगे। पूरा रोड, कोई एक टुकड़ा अगर हम कहें ना कि हाँ भाई किसी ने खाली छोड़ा हुआ है, हाँ अलबत्ता सर तो अपनी दुकान के लिए छोड़ा हुआ, अपनी दुकान के लिए छोड़ा हुआ है ना। पूरे रोड के फुटपाथ पर चीजें पड़ी हुई, आखिर कौन जिम्मेदार, कौन है? जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और जो लगाने वाले वो लोग यहाँ की सारी यूनियन होगी, यहाँ के कुछ लोग नहीं सर, यहाँ की यूनियन कोई यूनियन है ही नहीं, जिसकी जहाँ मर्जी चीज लगा ले। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने आगे जो दुकानें जो लगाई थोड़ा बहुत सारा जो पहलवान बिरयानी है दूसरे ये लोग, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ। आप यहाँ से वहाँ तक जाएं, मस्जिद तक जाएं, सारा खुला हुआ। पीछे तो सारा कब्जा ही है। नहीं सर, पीछे है ना, पीछे उन लोगों का कब्जा है जो होटल के यानी कि पकवान सेंटर वाले हैं, दुकानदारों का नहीं, दुकानदारों का नहीं। कहने का मकसद कि हम अपने हैदराबाद का खाना खराब अपने हाथों से कर रहे हैं, हैदराबाद को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। हम हुक्मरानों को कसूरवार ठहराते हैं कि वो मुल्क खा गए, वो खा गए, वो खा गए, लेकिन छोड़ा हम लोगों ने भी नहीं है। आज मैंने आपको हैदर चौक का पूरा हाल अहवाल सुनाया। तकरीबन 4 रोड, काजी कयूम रोड है, औरंगजेब मस्जिद रोड है, उसके अलावा लेडी डिफरेंट की तरफ जो रोड जा रहा है वो है। मैंने आपको सारे रोड दिखाए। उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम को शेयर किया जाएगा। इसके अलावा आपके एरियाज में फुटपाथ की पोजीशन क्या है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।